हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में फॉर्मूला का यूज़ करके सैलरी बनाना। किसी भी कंपनी के अंदर वर्करों की सैलरी बनाने के लिए, जैसे उनका सैलरी का टीए निकालना, डीए निकालना, एचआरए निकालना, फंड निकालना है, ओवर टाइम निकालना, उनकी नेट सैलरी बनाना है, तो उसके लिए एक्सेल में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और फॉर्मूला प्रयोग करके हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो बताते हैं आपको सैलरी गणना करना शुरू कर। सैलरी की गणना करने के लिए टाइटल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। उसके बाद एक कॉलम बना लेंगे सीरियल नंबर का, एसआर नंबर, नेम, उसके बाद सैलरी, उसके बाद टीए जितना भी है वो डाल देंगे। मान लो 7% है तो 7%। टीए की फुल फॉर्म है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता। उसके बाद डीए, मान लो 8% है तो 8% डाल देंगे। डीए यानी कि डिनर अलाउंस। उसके बाद एचआरए जितना है वो डाल देंगे। मान लो 5% है तो 5%। उसके बाद एचआरए फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता। अब जितने भी भत्ते हैं वो सैलरी में जुड़ते हैं, यानी कि मिलते हैं कंपनी तरफ से। अब बनाएंगे ओटी, यानी कि ओवर टाइम। ओवर टाइम इन हावर कर देंगे, शॉर्ट में कर देंगे एचआरएस, यानी कितने घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया। फिर उसके बाद आएंगे ओटी अमाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे पीएफ, और उसके बाद बनाएंगे नेट सैलरी। ये बना लेंगे। सीरियल नंबर डालने के लिए बस 2 अंक तो डाल लेंगे, 1 और 2। सबकी डालने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को सिलेक्ट करके इन्हें ड्रैग कर लेते हैं नीचे, तो सीरियल नंबर अपना आप डल जाते हैं। उसके बाद नाम एंट्री कर लेंगे, अमित, सुमित, कपिल, ललित, सोनू, मोनू, राजू, रोहन, हैप्पी, भानु, भव्य। अब एक व्यक्ति की सैलरी निकालनी है, बस खाली सैलरी कितनी है वो डाल देंगे। 25,000 सैलरी तो 25,000 डालेंगे। टीए सैलरी का 7% है तो परसेंटेज निकालना फॉर्मूला है मूलधन गुणा परसेंटेज बटे 100, यानी जितनी अमाउंट है वो इक्वल टू अमाउंट है। इसकी सैलरी लिखी हुई है सी कॉलम की 3rd रो में, तो रेंज दे देंगे C3 गुणा 7% 7 बटे 100। ऐसे डी निकाल लेंगे इक्वल टू C3 गुणा 8% तो 8 डाल लेंगे बटे 100। तो ये 8% 2,000 रुपये आ गया। एचआरए निकाल लेंगे इक्वल टू C3 गुणा 5% है तो 5 बटे 100। ओटी जितने घंटे भी इसका ओवर टाइम हो पूरे महीने वो डाल देंगे। मान लो इसने एक महीने में 65 घंटे ओवर टाइम किया तो 65 घंटे डाल देंगे। इसकी ओवर टाइम की अमाउंट निकाल लेंगे। ये थोड़ा गौर करना विषय है। ओवर टाइम की अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, इक्वल टू C3 जहाँ उसकी सैलरी लिखी हुई है बटे 30 बटे क्यों करना, क्योंकि
25,000 रुपये एक महीने की सैलरी है। एक महीने 30 दिन होते हैं, तो अगर पूरी सैलरी को 30 से भाग कर देंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब व्यक्ति अगर पर डे 8 घंटे काम कर रहा तो उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ 8 से। इससे क्या होगा, हमारी 1 घंटे की सैलरी आ गई। तो यहाँ तक हमारी 1 घंटे की सैलरी निकल गई। अब व्यक्ति कितने घंटे हैं उसको गुणा में लिख देंगे। मान लो 65 घंटे काम करा उसने, तो गुणा इसकी रेंज दे देंगे G3। तो ऐसा करने से हमारी ये 65 घंटे की अमाउंट निकल कर आ गई। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। जहाँ हमने सैलरी की थी उसकी सैलरी ली, इसकी रेंज ली C3, फिर इसे यहाँ दिखा रहा फॉर्मूला 30 से भाग करा ताकि एक दिन की सैलरी आ जाए, और 8 से भाग करा ताकि 1 घंटे की आ जाए। उसके बाद जितने घंटे उन्होंने काम करा था उस सब गुणा कर दी, तो हमारी सैलरी निकल के आ गई। पीएफ जितना है वो डाल देंगे। मान लो पीएफ जो है 10% है, तो यहाँ 10% लिख लेंगे, और इक्वल टू वो C3 गुणा 10/100। तो ये 25,000 का 10% 2500 रुपये आ गया। अब यहाँ नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू इन सबको जितने भत्ते हैं जोड़ लेंगे और फंड को घटा देते हैं। तो इक्वल टू C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3, और इन घंटों को नहीं लेंगे, यहाँ ये अमाउंट लेंगे घंटों की, प्लस H3 करेंगे, H3। और फंड जो है सैलरी में से घटता है तो इसलिए इसको करेंगे माइनस आई कॉलम में, तो I3 एंटर कर देंगे। तो ये हमारी नेट सैलरी निकल कर आ गई। उसके बाद एक व्यक्ति कैलकुलेट करेंगे बस, फिर इन्हें सेलेक्ट करेंगे सबको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसको नीचे खींच लेते हैं, जितने ही वर्कर हैं वहाँ तक इसको ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये अमाउंट का कॉलम जो सैलरी है, सैलरी को डिलीट कर देंगे, और ओवर टाइम के जो घंटे हैं इनको भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि सैलरी वर्कर की अलग अलग होगी और ओवर टाइम भी अलग अलग होगा। बस अब क्या करना है, अब सुमित की सैलरी जितनी है वो डाल लेंगे। मान लो इसकी 28,000 सैलरी थी, तो 28,000 डाल लेंगे। 28,000 डालने से उसका TA DA SRA वगैरह सारी कैलकुलेशन अपना आप हो गई। अगर उसका ओवर टाइम है तो ओवर टाइम भी डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो यहाँ डाल लेंगे। मान लो इसने जो है 40 घंटे काम करा, तो 40 घंटे के हिसाब से इसकी सैलरी भी बढ़ गई यहाँ। बस करना क्या है, उनकी सैलरी डालते जाएंगे और ओवर टाइम डालते जाएंगे। मान लो इसकी 27,000 है, अपना आप निकल गई, और 29,000, 35,000 सब अपने आप कैलकुलेट होते लगाएगा। 40,000, 42,000, 48,000, 52,000, 53,000, 40,000। तो ये हमारी सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। अब किसी का अगर ओवर टाइम है तो ओवर टाइम डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, सैलरी बन गई। जिसका ओवर टाइम है तो यहाँ ओवर टाइम डाल देंगे। मान लो इनका जो है कपिल का पूरे महीने में 20 घंटे ओवर टाइम हुआ, तो बिना ओवर टाइम के तो सैलरी उसकी 29,700 हो रही थी। अगर 20 घंटे ओवर टाइम हमने इसका डाल दिया तो इसकी 31,950 हो गई, ये सैलरी बढ़ जाएगी। अब ऐसे आगे हैं ललित की जो नेट सैलरी बनी 31,900 बनी। अब अगर इनका ओवर टाइम है तो वो डाल देंगे, यहाँ सैलरी अपना बढ़ जाएगी। मान लो इनका पूरे महीने में 55 घंटे ओवर टाइम हुआ, तो 55 घंटे डालने के बाद 31,900 के बाद ये बन जाएगी, ये इनकी सैलरी हो गई
38,545। अब जिसके घंटे हैं ओवर टाइम है वो डालते जाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मान लो 25 घंटे हैं, सैलरी अपना आप बढ़ गई। इनके 35 घंटे हैं, 36 घंटे हैं, 2 घंटे हैं तो 2 घंटे के हिसाब से सैलरी बढ़ गई। जिसके 15 घंटे है 15 घंटे डाल देंगे, सैलरी अपना आप बढ़ती जाएगी। हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ डालते जाएंगे। और 2 चीज़ हमें चेंज करनी है, एक तो व्यक्ति की सैलरी कितनी है और ओवर टाइम कितना, ये तो कि हर व्यक्ति की अलग अलग होगी, ओवर टाइम भी अलग अलग होगा, सैलरी भी अलग हो सकती है, लेकिन जो मिलने वाले भत्ते परसेंटेज या कैलकुलेशन है वो हमारी वही रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम सैलरी निकाल लेंगे। सैलरी निकालने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, इन सब का टोटल कर लेंगे। सबका टोटल इस तरह से एक साथ कर लेंगे, सेलेक्ट करके सबको, और जहाँ टोटल चाहिए वहाँ तक ले जाएंगे और ऑटो सम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ये सभी कॉलमों का टोटल आ गया। यानी कि यहाँ लिख देंगे टोटल। अब इससे पता चल रहा है हमारा कि जो बेसिक सैलरी थी, जो बेसिक सैलरी बटनी थी तो 4,19,000 बटनी थी। इसमें 29,330 रुपये टीए के बढ़े हैं सभी वर्करों के मिला के। 33,520 रुपये सभी वर्करों को हमने डीए के दिए हैं। कुल एचआरए कितना गया, 20,950। और ओवर टाइम सभी वर्करों का कितना हुआ, ये आ गया 357 घंटे। ओवर टाइम की अमाउंट कितनी गई है वही कैलकुलेटर का गई, 53,029 रुपये 16 पैसे। फंड खाते में कितने अमाउंट ट्रांसफ़र करी, 41,900 रुपये, ये दिखा दें यहाँ। और इस महीने कुल मिलाकर हमारे पास से कैश कितना गया वो हमारा यहाँ दिखा देगा। नेट सैलरी में जो हमारे पास से कैश गया उसका टोटल बता देता है कि कैश हमारे पास से टोटल इतना बटा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से सैलरी गणना कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंप्लीट एक्सेल सीखने के लिए कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते रहें। हम अपने वीडियो में हर टॉपिक पर वीडियो डालते रहेंगे। आप अगर कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कोई चीज़ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कंप्यूटर कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु गौतम।